हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम 2023 से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यूनिवर्सिटी के द्वारा पीटीटी एग्ज़ाम 2023 की आंसर की जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, अब सुनिए इस खबर को विस्तार के साथ में। आप देख सकते हैं, परीक्षा के अगले ही दिन गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने जारी की आंसर की वेबसाइट पर देख सकेंगे अभ्यर्थी। पीटीटी की आंसर की जारी 24 से 26 तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। दोस्तों, इस वर्ष पीटीटी की जो एग्जाम थी उसका आयोजन आपको पता ही है जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा किया गया। तो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी ने और पीटीटी की आंसर की जारी कर दी है। तो जिन भी विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन आंसर की से वो 24 से लेकर के 26 मई तक ऑनलाइन अपने ऑब्जेक्शन और अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी साइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और लिंक डाल दिया है, आंसर की का लिंक डाल दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके और अपनी आंसर की देख सकते हैं। बीएड 2 वर्षीय बीएड जो है उसकी आंसर की भी डाल रखी है, और जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड है उसकी आंसर की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, अब न्यूज़ को विस्तार के साथ में सुनिए। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा 21 मई को आयोजित करवाई गई पीटीटी परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों की आंसर की सोमवार को जारी कर दी गई। आंसर की को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी जीजीटीयू की साइट और पीटीटी की वेबसाइट से आंसर की भी देख सकते हैं। साथ ही उत्तर को पीले रंग से हाईलाइट किया गया है। जो उत्तर है उसको पीले रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, 24 मई से ऑब्जेक्शन जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने बताया कि परीक्षार्थी आंसर की से खुद द्वारा हल किए गए पेपर का मिलान एवं हल कर सकेंगे। परीक्षार्थी किसी भी पेपर के प्रश्न या उत्तर पर 24 से 26 मई तक पीटीटी की साइट पर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन जो है, अगर आप किसी प्रश्न से या उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए 24 से 25 मई तक का आपको समय दिया गया है। पीटीटी के जरिए प्रदेश भर की 1400 कॉलेजों में अभ्यर्थियों को 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में प्रवेश मिलेगा। चॉइस व मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है, फिर देखिए, फिर है आपत्ति प्रमाणित करने के लिए पेश करने होंगे प्रमाण पत्र। यानी जिस भी क्वेश्चन पर या आंसर पर आपको ऑब्जेक्शन है तो खाली ऑब्जेक्शन दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, उसके पक्ष में आपको प्रूफ पेश करना होगा। ऑथेंटिक जो राइटर की बुक्स है, ठीक है, ऑथेंटिक जो बुक्स है उस बुक्स में आपको जो जिस पृष्ठ पर आप वो उत्तर जो है सही मान रहे हैं उस पृष्ठ का प्रिंट लेकर के आपको जो है अपलोड करना होगा अपने ऑब्जेक्शन के पक्ष में सबूत के रूप में। ठीक है, पूरी बात सुनिए आगे। पीटीटी राज्य समन्वयक डॉक्टर मनोज पंड्या ने बताया कि आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी को आपत्ति वाले प्रश्न या आपत्ति वाले उत्तर के लिए खुद से किसी पारमाणिक पुस्तक या स्रोत का पूरा संदर्भ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण रूप में जिस पुस्तक या स्रोत का उल्लेख किया जा रहा है उसका पूरा विवरण देना होगा। इसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का पूरा विवरण, प्रकाशक वर्ष, पेज नंबर सहित उल्लेख करना होगा। यानी आपको ये पूरी डिटेल देनी होगी। जिस भी उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि भाई इस पुस्तक के अंदर ये जो उत्तर है ये इस प्रकार से लिखा हुआ है और आपका जो उत्तर है वो गलत है। तो आपको उस पुस्तक का नाम है, उसके लेखक का नाम है, उसके प्रकाशक का नाम है, ठीक है, और वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, हैं, और उसमें कौन सा पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या कितनी है, उस पृष्ठ का प्रिंट आउट, ये सब चीज़ें जो है सबूत के रूप में आपको पेश करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति में सेकेंडरी स्रोत अर्थात पासबुक, गाइड, अप्रामाणिक नोटिस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑथेंटिक राइटर की बुक्स जो है वही सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं। कोई गाइड वगैरह जो है वो चाहे कितनी भी फेमस है, कोई भी गाइड वगैरह है, पासबुक वगैरह है या कोई नोट्स वगैरह कोचिंग के अंदर आपको लिखाए हुए हैं, वो आप सबूत के रूप में पेश नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी फेमस कोचिंग के अंदर लिखाए गए नोट्स हैं वो भी मान्य नहीं होंगे। ठीक है, फिर देखिए, प्रत्येक आपत्ति के लिए देना होगा 100 रुपये का शुल्क।
प्रत्येक आपत्ति के लिए अगर आप एक क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चनों के 500 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन के 100 रुपये हैं। ठीक है। पीटीटी नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पानेरी ने बताया कि ऑब्जेक्शन प्रोसेस में प्रत्येक ऑब्जेक्शन पर परीक्षार्थी को निर्धारित तिथि में 100 रुपये शुल्क प्रति ऑब्जेक्शन ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर ही जमा कराना होगा। किसी भी प्रकार की प्रतिवेदना को निर्धारित मेल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बारे में आपको ऑनलाइन साइट पे सब कुछ बताना पड़ेगा, मेल वगैरह करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। फिर देखिए सीकर में, ये सीकर से जुड़ी हुई न्यूज़ है तो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इस न्यूज़ को भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों दोनों जो पेपर की आंसर की यानी 2 वर्षीय बीएड वाली और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड की जो आंसर की है वो पेपर सहित मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखी है। आप वहां जाकर के और अपनी आंसर की जो है वो देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो शिक्षक अभिरुचि के जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों के अंदर जो आपने उत्तर किया है उनके नंबर जो हैं वो वरीयता क्रम में दिए गए हैं। यानी शिक्षक अभिरुचि और अभिवर्ती वाला जो पार्ट है उसमें जो आंसर की के अंदर उत्तर शो कर रखा है, 3 प्रकार के कलर के अंदर उत्तर शो कर रखा है। तो यदि आपने येलो कलर वाला जो उत्तर शो कर रखा है वो उत्तर आप करके आए थे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। जो ग्रीन कलर वाला उत्तर शो कर रखा है अगर आप वो करके आए हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने जो ब्लू वाला कलर है उसका जो उत्तर शो कर रखा है वो करके आए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने नंबर जो है वो चेक करने हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास में समय पर आ सके। वीडियो को शेयर जरूर करना।